तो दोस्तों एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त फ्यूचरिस्टिक सीरीज के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिस सीरीज को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या फ्यूचर कुछ ऐसे ही होने वाला है। तो ऐसा ही कुछ इस सीरीज में दिखाया गया है, जिसको देखने के बाद आपका होश उड़ने वाला है। ये उन सीरीजों में से नहीं है जो आपको आसानी से समझ में आए। इसका मतलब इस सीरीज को देखने के लिए आपको अपना दिमाग का अच्छा खासा यूज करना पड़ेगा। इस सीरीज का नाम है दी पेरिफेरल। ये एक साई-फाई थ्रिलर और ड्रामा बेस्ड सीरीज है, जिस सीरीज को Amazon प्राइम पर रिलीज किया गया है। और इस सीरीज के एपिसोड की बात करूं तो इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ 55 मिनट से लेकर 1 घंटे 10 मिनट के आसपास की है। यानी इस सीरीज को देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। तो क्या आपको 8 साढ़े 8 घंटा इस सीरीज में देना चाहिए या नहीं, इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। पहले बात करें इस सीरीज की क्रिएटर की, तो ये वही क्रिएटर है जिन्होंने इससे पहले HBO के लिए जबरदस्त सीरीज को बनाया था, जिस सीरीज का नाम है वेस्टवर्ल्ड। तो अगर आपने उस सीरीज को देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसके क्रिएटर कितने आगे की सोचते हैं। यह सीरीज बेस्ड है विलियम गिब्सन के नोवेल पर। सीरीज को लेकर अच्छी बात यह है कि इस सीरीज को Amazon प्राइम पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है और इसकी हिंदी डबिंग भी काफी अच्छी है। इस सीरीज के हर एक एपिसोड को वीकली के हिसाब से रिलीज किया गया है, लेकिन 2 दिसंबर तक इसके सारे एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके थे और मैंने इस सीरीज को एक साथ पूरा बिंज वॉच किया है, तो मेरे लिए एक्सपीरियंस थोड़ा अलग ही रहा। अब इस सीरीज की स्टोरी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो अगर स्टोरी की बात करें तो इस सीरीज की स्टोरी फ्यूचर पर बेस्ड है, जिसका ईयर है 2032 और एक स्मॉल टाउन में एक लड़की रहती है जो कि अपने भाई और मम्मी के साथ रहती है और वो एक शॉप पर काम भी करती है। और वो लड़की दिन के कुछ टाइम निकलकर बहुत ही एडवांस गेम भी खेलती है। और एक दिन वो लड़की अपने भाई की मदद करने के लिए उसके वीडियो गेम को खेलने लगती है और एक बहुत ही डिफिकल्ट मिशन को पूरा भी कर लेती है। फिर अगले ही दिन एक अनजान कंपनी से एक एडवांस वीडियो गेम की कोरियर उसके घर पर डिलीवर होता है, जिस पर लिखा होता है इस गेम को आपको जरूर टेस्ट करना चाहिए। हालांकि उस गेम के बारे में अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है। जब वो लड़की उस गेम को खेलने लगती है तो उसे अलग ही तरह का एक एक्सपीरियंस होता है, जो कि बिल्कुल रियलिटी के हिसाब से फील होता है। और उस गेम को खेलने के दौरान उस लड़की को कुछ ऐसे एडवांस जानकारियां मिलती है, जिसके बाद उस लड़की और उसके फैमिली की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। जिसके बाद उस लड़की और लड़की के फैमिली के ऊपर जानलेवा हमला भी होने लगता है। तो आखिर वो क्या इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से लड़की और उसके पूरी फैमिली डेंजर में आ गए हैं, और ऊपर से वो लोग कौन है जो इनके जान लेना चाहते हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब इस सीरीज के एक्टिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर एक्टिंग की बात करें तो इस सीरीज में जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस काम किया है, उन सभी का काम बहुत ही शानदार है। आपको किसी भी कास्ट के एक्टिंग से बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगर सच बोलूं तो मैं ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि बेस्ट परफॉर्मेंस मैं किसके नाम करूं, लेकिन अगर तब भी बोलना हो तो मैं सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लीड एक्ट्रेस का है, जिन्होंने फिलेन फिशर का रोल प्ले किया है, उनका ही माना जाएगा, क्योंकि इस सीरीज में सबसे ज्यादा स्पेस उनको ही दिया गया है। बाकी प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो मुझे कहीं पर भी प्रोडक्शन क्वालिटी में कमी नहीं लगा। इस सीरीज को देखते वक्त आप फील कर सकेंगे ये सही में फ्यूचर पर ही बेस्ट है। और इस सीरीज के VFX भी कमाल के हैं। जो भी विजुअल आपके सामने देखने को मिलता है वो आपको बिल्कुल रियल फील होता है, और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी और प्लेस को दिखाया गया है, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि ये रियल नहीं है। आपको ऐसा फील होगा कि सब कुछ रियल ही है। बाकी इस सीरीज की साउंड और BGM की तारीफ तो बनती ही है, क्योंकि जब भी किसी फ्यूचरिस्टिक चीज को दिखाया जाता है और उसमें जब तक एक फ्यूचरिस्टिक साउंड और BGM को फिट नहीं किया जाता है, वो चीज फीका लगता है। लेकिन इस मामले में इस सीरीज में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे BGM और साउंड को यूज किया गया है जो कि एकदम रियल फील देता है। ये तो हो गई इस सीरीज की अच्छी बात है। अगर बुरे पॉइंट की बात करें तो मुझे इस सीरीज में कुछ खास बुरा नहीं लगा, लेकिन इस सीरीज के एंडिंग से मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हालांकि इस सीरीज के और भी सीजन आएंगे जिसमें हमें सारे क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा, लेकिन तब भी इस सीरीज को एक अच्छे एंडिंग पर छोड़ा जा सकता था। तो मैं अपने ओपिनियन में इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने वेस्टवर्ल्ड जैसे सीरीज को देखा है या फिर नेटफ्लिक्स की अल्टर्ड कार्बन जैसे सीरीज को देखा है, तो आपको ये सीरीज डेफिनेटली पसंद आएगी। या फिर आपको अवतार जैसे मूवी देखना पसंद है, तब भी आप इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। और बाकी ऑडियंस जिन्होंने ऐसी मूवीज या सीरीज नहीं देखा है, तो मैं बोलना चाहूंगा आपको एक बार ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। और मुझे पक्का उम्मीद है
कि आप ऐसे सीरीज आगे के लिए देखना भी बहुत ही पसंद करेंगे। तो सिंपली इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप इस सीरीज को देखें और एंजॉय करें। लेकिन इस सीरीज को देखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि यह सीरीज टाइम जंप करती है, तो उसके लिए आपको टाइम का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर दूसरी पॉइंट की बात करें तो इस सीरीज को देखते वक्त आप एक भी सीन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और ना ही किसी डायलॉग को, क्योंकि अगर आप इनको मिस कर देंगे तो शायद आपको इस सीरीज समझने में थोड़ा मुश्किल हो। बाकी इस सीरीज को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि इस सीरीज में कुछ न्यूडिटी और कुछ ब्रूटल सीन भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप मुझे कमेंट में भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट रिव्यू कौन सा मूवी या सीरीज के ऊपर लेके आऊँ। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।